नमस्कार, मैं विभोर गौड़ और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ 10वें आयुर्वेद दिवस का समापन। डांस में तेजस्वी और गायन में रुचि रहे अव्वल। IIMT आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 10वें आयुर्वेद दिवस पर एक सप्ताह से जारी कार्यक्रमों की श्रृंखला का समापन किया गया। IIMT विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने सभागार में वर्तमान समय में आयुर्वेद के महत्व पर बात की। मेरठ विधानसभा के 4 बार के विधायक लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सप्ताह भर चले कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए छात्रों को बधाई दी। वहीं डाबर के एरिया मैनेजर योगिंदर पुंडीर और सुंदरपाल ने छात्रों को आयुर्वेद के गुणों का मंथन करने की आवश्यकता जताई। वहीं विद्या भूषण शर्मा ने विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिया। समापन समारोह में विद्यार्थियों के लिए नृत्य और गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम में ग्रुप डांस में श्रेया और साक्षी पहले स्थान पर रहे, सोनल और अंजलि दूसरे और भूमि, तनिष्क और हिमांशी तीसरे स्थान पर रहे। एकल नृत्य प्रतियोगिता में तेजस्वी पहले, शिवानी दूसरे और सुरभि तीसरे स्थान पर रही। वहीं गायन में रुचि पहले और मोइनुद्दीन दूसरे स्थान पर रहे। वहीं समूह गायन में शादाब एंड ग्रुप पहले स्थान पर रहे। इससे पहले 15 सितंबर से शुरू हुए 10वें आयुर्वेदिक दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम में IIMT आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने ब्लड चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, जागरूकता रैली, पौधारोपण और फूड स्टॉल का आयोजन किया। डॉक्टर शॉन, डॉक्टर सुरभि और डॉक्टर कुलसुम ने कार्यक्रम के संचालन में सहयोग दिया। इस मौके पर प्रधानाचार्य डॉक्टर सुजीत कुमार दलाई, डॉक्टर मंसूर अहमद, अंकित शर्मा, डॉक्टर तमन्ना आदि मौजूद रहे। ट्रंप के टैरिफ वीजा वॉर के बीच जोहो पर शिफ्ट हुए अश्विनी वैष्णव स्वदेशी प्लेटफॉर्म अपनाने का किया आह्वान। रेलवे एंड IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने दैनिक कामकाज के लिए विदेशी प्लेटफॉर्म की जगह देशी प्लेटफॉर्म जोहो का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। IT मिनिस्टर अपने डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन जैसे कार्य अब जोहो पर ही करेंगे। अश्विनी वैष्णव ने यह कदम आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए उठाया है, यानी अब गूगल जैसी अमेरिकी कंपनियों के भरोसे नहीं रहेंगे। अश्विनी वैष्णव ने लिखा कि मैं जोहो पर शिफ्ट कर रहा हूं। यह डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन के लिए हमारा अपना स्वदेशी प्लेटफॉर्म है। मैं सभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाने के आह्वान में शामिल होने का आग्रह करता हूं। सरकार देसी तकनीक को बढ़ावा देकर विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भरता कम करना चाहती है। वहीं जोहो के फाउंडर और CEO श्रीधर वेम्बू ने कहा कि यह हमारे इंजीनियरों के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। हम आपको और हमारे देश को गर्व कराएंगे। 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए आजम खान, अखिलेश यादव बोले पार्टी के लिए खुशी की बात। सीतापुर जेल में 23 महीने से बंद सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री आजम खान रिहा हो गए हैं। इस दौरान उनके दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा और 200 से ज्यादा कार्यकर्ता उन्हें लेने पहुंचे थे। इस बीच मुस्लिम ने धारा 144 का हवाला देते हुए 25 कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का चालान काटा और कहा कि ये गाड़ियां नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। आजम खान के खिलाफ 104 मुकदमे दर्ज हैं। 5 दिन पहले हाई कोर्ट ने उन्हें बियर बार पर कब्जे से जुड़े मुकदमे में जमानत दी थी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई को लेकर कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया था। आज वह जेल से रिहा हुए हैं। यह सभी के लिए खुशी का दिन है। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार बनने पर सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज कर रहे 9 मुस्लिम देशों के साथ बैठक। पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ भी शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज 9 मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने बताया कि बैठक में सऊदी अरब, कतर, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन के नेताओं के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल होंगे। इस बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप गाजा में युद्ध समाप्त करने और उसके बाद के शासन की अमेरिकी योजना का खुलासा कर सकते हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका चाहता है कि अरब और अन्य मुस्लिम देश गाजा में सैन्य बल भेजने पर सहमत हो, जिससे इजरायल की वापसी संभव हो सके। इस बीच इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोवोको सुबियांतो ने कहा है कि उनका देश गाजा में शांति के लिए सैनिक भेजने को तैयार है। वहीं आगामी 29 सितंबर को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मिलने वाले हैं। वेस्ट इंडीज के साथ घरेलू टेस्ट सीरीज से ऋषभ पंत बाहर।
ध्रुव जुरैल होंगे विकेटकीपर। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 2 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में ध्रुव जुरैल वेस्टइंडीज के साथ सीरीज में टीम इंडिया के मुख्य विकेटकीपर होंगे। ध्रुव जुरैल ने इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के आखिरी 2 टेस्ट में विकेट कीपिंग की थी और इस समय लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेल रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ यह सीरीज 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होगी। इस सीरीज के लिए चयनकर्ताओं की बैठक कल होने वाली है, जिसमें अजीत आगरकर के नेतृत्व में समिति 15 सदस्यीय टीम का चयन करेगी। ऋषभ पंत एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान चोटिल हो गए थे और फिलहाल मेडिकल सुपरविजन में है। वेस्टइंडीज सीरीज के बाद भारत को 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में सीमित ओवरों की सीरीज खेलनी है। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी टूटे, ऑटो स्टॉक्स में रही तेजी। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में गिरावट नजर आई। प्रमुख सूचकांक बीएसई, सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आए। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 284.37 अंक गिरकर 81,875.6 अंक के लेवल पर आ गया। इसके साथ ही एनएसई निफ्टी 88.05 अंक की गिरावट के साथ 25,114.3 अंक के लेवल पर कारोबार करता नजर आया। वहीं ऑटोमोबाइल कंपनियों के शेयरों की मांग में तेजी रही। इसके चलते निफ्टी ऑटो व बीएसई ऑटो इंडेक्स इंट्राडे ट्रेड में 2% तक की बढ़त के साथ नजर आए। नवरात्रि में सर्राफा बाजार में तेजी, एक बार फिर चढ़े सोना चांदी के दाम। नवरात्र के दूसरे दिन देश के अधिकांश शहरों की बुलियन मार्केट में सोने का भाव बढ़ गया और चांदी भी महंगी हुई है। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,13,200 रुपए तक पहुंच गई, जबकि मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में सोने का रेट 1,13,080 रुपए प्रति 10 ग्राम के पास रहा। इसके साथ ही चांदी की कीमत 1,38,100 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibjarats.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,13,498 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,13,044 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,34,050 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।